नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और ए और सार्वंतर डी हमारा दिया गया। इससे हमको 4 पद निकालना है। तो इसको निकालने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं। तो प्रथम पद जो होता है वो हमारा प्रथम पद हमारा ए हो गया और सार्वंतर हमारा डी हो गया। आप सभी को पहले क्वेश्चन से तो पता चलेंगे प्रथम पद और सार्वंतर में हमारा क्या कॉमन है, यानी कि एक पद और दूसरा पद जो दिया है इसके बीच का जो डिफरेंस होता है हम लोग उसको सार्वंतर बोलते हैं। वो हमारा दिया हुआ है, प्रथम पद भी दिया हुआ है। तो अगर हम लोगों को इसे जो दूसरा पद निकालना होगा, ठीक है, दूसरा पद अगर हम लोग पहले पद में अगर सार्व अंतर जोड़ देंगे तो इसे हमारे दूसरा पद निकल जाएगा। उसी तरह से अगर हमको तीसरा पद, जब हम लोग इसका तीसरा पद निकालेंगे तो ये जो हमारा दूसरा पद है उसमें सार्वंतर जोड़ देंगे तो हमारा तीसरा पद नहीं निकल जाएगा। तीसरा पद जैसे, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे 2, 4, 6, 8 ये हमारा एपी है। हम लोगों को पता नहीं है, वो सिर्फ ये पता है और इसका सार्वंतर पता है। ठीक है, मान लीजिए प्रथम पद हमारा क्या है, ये हमारा 2 है और इसका सार्वंतर हमारा कितना है, सार्वंतर भी हमारा डी भी हमारा 2 है। तो इससे जो हमारा दूसरा पद यहाँ पे निकालेंगे, देखिए दूसरा पद अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा पद निकालेंगे, अगर ए प्लस डी कर देंगे, 2 + 2 हमारा कितना गया 4। तो देखिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे तीसरा पद निकालेंगे ना, तो तीसरा पद में अगर इस दूसरा पद यानी जो ए2 हमारा निकला उसमें हम लोग डी जोड़ देंगे तो ए2 हमारा 4 है और डी हमारा 2 है, ये भी 6 आ गया। देखिए यहाँ भी ये 6 है। यानी कि अगर हम लोग जस्ट उसके पहले वाले पद में अगर सार्व अंतर हम लोग जोड़ते जाएंगे तो हमारा उसका अगले वाला पद आता जाएगा। इतना आप लोग समझ जाइए। तो ये हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, ए हमारा 10 दिया है और डी हमारा -3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसका पहला पद तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे A1 मान लेंगे। A1 तुम्हारा 10 दिया हुआ है, A2 तो A2 निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला कि जब हम लोग पहले पद में अगर हम लोग यहाँ पे सार्व अंतर जोड़ देंगे तो हमारा A2 आ जाएगा। ये A1 और A1 की जगह पॉइंट यहाँ पे जो वैल्यू है वो रख देंगे। A1 हमारा 10 आया और सार्वंतर हमारा -3 है। तो 10 + -3 तो ये कितना हो जाएगा 7। तो ये कितना हो गया हमारा 7 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं हमारा जो दूसरा पद है वो हमारा आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब यहाँ पे हम लोग तीसरा पद निकालेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे तीसरा पद निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे तीसरा पद क्या दिया हुआ है, तीसरा पद है हमारा दिया तो नहीं है, इसको निकालना है। तो लोग A2 में अगर हम लोग डी जोड़ देंगे तो हमारा तीसरा पद नहीं आ जाएगा। तो A2 7 है प्लस डी हमारा -3 है। तो यहाँ पे देखिए 7 - 3 = 4। तो ये क्या हो गया, ये हमारा तीसरा पद आ गया। यहाँ पे 4 पद निकाला है ना, तो चलिए हम लोग A4 निकालते हैं। तो जैसे A4 निकालेंगे तो तीसरा पद में हम लोग सार्वंतर जोड़ देंगे तो हमारा A4 आ जाएगा। तो तीसरा पद क्या है 4, डी हमारा कितना है -3, 4 - 3 = 1। तो देखिए A1 हमारा 10 है, A2 हमारा 7 आ गया, A3 हमारा 4 है, A1 हमारा 1 है। तो इस तरह से हमारा जो AP है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि AP के प्रथम 4 पद वो क्या क्या है, वो AP के पहला पद 10 है, दूसरा 7 और फिर यहाँ पे 4 और 1। तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इस दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, आपसे आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गई होगी क्या क्या करना है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे इसका पहला यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे डी आपसे देख रहे हैं यहाँ पे 0 दे दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो इसमें ए हमारा -2 है और डी हमारा 0 दे दिया है। तो हम लोग यहाँ पे प्रथम पद जो हमारा A1 होता है वो तो हमारा दिया है -2। अब चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा पद निकालते हैं। दूसरा पद यानी कि A2 क्या हमारा हो रहा है
प्रथम पद में अगर हम यहाँ पे सार्व अंतर जोड़ देंगे तो प्रथम पद हमारा क्या है, प्रथम पद हमारा 2 है, वो भी माइनस में, और सार्व अंतर हमारा क्या है, सार्व अंतर हमारा 0 है, तो 0। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं ये -2 ही रह जाएगा। अब तीसरा पद क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा पद हमारा A3। तो तीसरा पद हमारा यहाँ पे हो जाएगा A2 में अगर हम लोग D जोड़ देंगे तो हमारा तीसरा पद आ जाएगा। तो A2 -2 है, D 0 है, तो -2 हो गया। अब चलिए हम लोग यहाँ पे चतुर्थ पद यानी कि चौथा पद निकालते हैं। चौथा पद, तो चौथा पद हमारा क्या हो जाएगा, A4 में क्या करेंगे, A3 में अगर हम लोग यहाँ पे D जोड़ देंगे तो हमारा चौथा पद आ जाएगा। तो A3 हमारा -2 है और D हमारा 0 है, तो इस तरीके से हमारा ये -2 हो गया। तो इसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अतः AP के प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद वो कौन कौन हो गया, -2 -2 -2 -2, ये हो गया आंसर। तो इससे आप सभी एक चीज़ समझिए, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ये आपको दे दिया और आपसे पूछ दिया ये AP है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसका सार्वंतर हमारा 0 आ रहा है, लेकिन सब में तो 0 0 ही आ रहा है ना, जब सार्वंतर इक्वल है तो हमारा ये AP है। तो ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। आप लोगों को यहाँ पे एक सिंपल चीज़ मैं समझा देता हूँ कि हमारा प्रथम पद दिया है, उसमें अगर हम लोग D जोड़ते जाएंगे तो हमारा उसके अगला पद आते जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने आपको यहाँ पे पहला और यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया। अगले वीडियो में हम लोग इसके तीसरे, चौथे और पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये ज़्यादा वीडियो में आपके लिए लंबा नहीं बनाता हूँ, क्योंकि आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो पढ़ाई नहीं होगी। तो जितना छोटा वीडियो उतना आप लोग इंटरेस्ट होकर देखिएगा और आपको उतने अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि आपको और भी अच्छे से समझना चाहते हैं आप लोग यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए प्रम्स क्लासेस, ठीक है, प्रम्स क्लासेस। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से सबका यहाँ पे आपको दे करके यहाँ पे रखा हुआ है कि अगर आप लोग एक एक का यहाँ पे ब्रीफ जानकारी दे करके मैंने रखा हुआ है, तो आप लोग एक बार इसको विजिट करके जरूर देखिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।